मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। 2 दिन बाद दिव्या की शादी थी। उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन आने को था। वो एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर थी और ये उसकी लव मैरिज थी। अचानक उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। उसके पिता का फ़ोन था। शादी के इंतज़ाम को लेकर फ़ोन कर रहे होंगे सोचकर उसने फ़ोन उठाया। हाँ पापा, कैसे हो आप? दिव्या, उस कमरे से फिर से डरावनी आवाज़ें आने लगी हैं। उसके पापा की आवाज़ में खौफ भरा था। तुम्हें तुरंत आना पड़ेगा। मैं अभी निकलती हूँ पापा। दिव्या ने अपने पिता से कुछ नहीं पूछा। उसके लिए उसकी शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, मगर उससे भी ज़रूरी था उसका अभी अपने घर पर लौटना। वो एक पुराने गहरे बंधन से बंधी थी जिसे निभाना ही होगा। सामने टेबल पर एक पुरानी फोटोग्राफ रखी थी जिसमें वो अपनी जुड़वा बहन अदिति के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक ही एक गहरे अपराध भाव ने घेर लिया दिव्या को। बड़ी नाइंसाफी थी अदिति के साथ। जहां उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल रही थी, वहीं अदिति को ये सब कभी नहीं मिलेगा। आज से 10 साल पहले वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दिव्या के दिलो दिमाग पर वो दिन आज भी छाया था। उस समय दोनों बहनों की उम्र 15 साल की थी। दोनों एक ही कमरे में रहती थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी। दोनों जुड़वा तो थीं, पर उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। जहां दिव्या अपने आप में रहने वाली और कम बोलने वाली थी, वहीं अदिति हमेशा चहकती रहती थी। कमरे में रखे आईने के सामने उसका बहुत टाइम गुजरता था। उस शाम उनके स्कूल में फंक्शन था और बड़े जोश में थी दोनों बहनें। कैसी लग रही हूं मैं? अदिति ने बड़े स्टाइल से अपने खुले लंबे बाल झुलाते हुए पूछा। बड़ी सुंदर लग रही हो, अब जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, दिव्या बोली। तुम इतनी बोरिंग क्यों हो यार? आज तो मैं राकेश को इम्प्रेस करके ही रहूंगी। अदिति की आंखें शरारत से चमक रही थी। अचानक ही उनके पिता दरवाजे पर आ खड़े हुए। अदिति, ये क्या है? वो गुस्से से बोले। उनके हाथ में एक लड़के का फोटोग्राफ था। ये तुम्हारे ड्रॉर में क्या कर रहा है? पापा, ये गलती से, अदिति की जबान लड़खड़ाने लगी थी। तुम्हें कितनी बार कहा है ये तुम्हारे पढ़ाई करने के दिन है। दिव्या अपनी बहन के बचाव में आगे आई। पापा, इसमें अदिति की कोई गलती नहीं है। तुम चुप रहो। आज अदिति स्कूल के फंक्शन में नहीं जाएगी। तुम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जा सकती हो और इसके बाद एक शब्द भी कोई नहीं बोलेगा, कहकर उनके पिता वहां से चले गए। जब दिव्या घर से निकल रही थी, उसने देखा अदिति उसे ऊपर के कमरे की खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। मैं नीचे आ रही हूं, वो चिल्लाई और खिड़की से बाहर आ गई। अदिति नहीं, दिव्या नीचे से चिल्लाई। तब तक अदिति ने खिड़की के साथ नीचे जाते पाइप को पकड़ लिया। दिव्या उसकी ओर भागी। उसके देखते देखते अदिति का हाथ छूटा और उसकी आंखों के सामने नीचे जमीन पर आ गिरी। अदिति के सर के पास खून का एक बड़ा सा घेरा बन गया था। दिव्या को लगा जैसे उसकी आधी जान चली गई हो। इस घटना के 1 महीने तक सदमे में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहने को तो अदिति की मौत हो गई थी, लेकिन वो अपना कमरा छोड़कर कभी नहीं गई। जब 1 महीने के लंबे टाइम के बाद दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए आईने के सामने खड़ी थी, वहां वो नहीं अदिति खड़ी थी। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वो गरज कर बोली। दिव्या चिल्लाती हुई कमरे से भागी। उसकी माँ और पिता घबरा कर वहां आ गए। क्या हुआ बेटी? उसके पिता ने पूछा। वो अंदर, अदिति।
डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पिता की आंखों में उलझन सी थी। तुम ठहरो, मैं देखता हूं। वो जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, उनकी आंखें खौफ से खुली रह गईं। पूरे कमरे में जैसे तूफान आया हुआ था। कमरे की सारी चीजें और किताबें शोर करती हुई हवा में घूमती हुई फर्श पर गिर रही थी। और फिर एक धमाके के साथ वो दरवाजा उनके सामने बंद हो गया। उस दिन के बाद दिव्या उस कमरे में कभी नहीं रही। अब वहां अदिति अपने उस आईने में कैद थी, जिसके सामने उसे सजना संवरना अच्छा लगता था। उनके पिता हर रात भयानक सपनों के शिकार होने लगे। आसपास के लोग जब घर के पास से गुजरते, उन्हें खिड़की पर अदिति खड़ी हुई दिखाई देती थी। सभी ने घर के आसपास फटकना भी छोड़ दिया था। लोग कहते हैं कि ये घर छोड़कर चले जाओ, लेकिन दिव्या कहती, नहीं, मेरी बहन अभी भी यहाँ रहती है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके पापा को भी लगता था कि सब कुछ उनकी गलती से हुआ है। जब तक उनकी बेटी वहाँ है, वो ये घर नहीं छोड़ेंगे। करीब 6 साल पहले दिव्या को हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली जाना था और वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि जाए या ना जाए। और अचानक ही अदिति के कमरे से आवाज़ें आनी बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे वो कहीं चली गई। दिव्या दिल्ली आ गई और तब से यहीं थी। दिव्या ने अपनी बहन के फोटोग्राफ की ओर देखा। मुझे लगा था तुम चली गई, मुक्त हो गई। अब इतने दिनों बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम लौट आई? दिव्या ने गहरी सांस ली। अदिति, मैं आ रही हूं। जब दिव्या अपने घर पहुंची, रात के 10 बज चुके थे। उनका घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमय धुंध ने उसे घेर रखा था। उसके पिता ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़े थे। उनमें डर और दर्द समाया था। जैसे ही दिव्या घर में घुसी, ऊपर अदिति के कमरे से अजीब सी दिल हिला देने वाली आवाजें आने लगी। कल से ही ऐसा हो रहा है, उसके पिता कांपती हुई आवाज में बोले। दिव्या ने चुपचाप अपना बैग नीचे रखा और सीढ़ियां चढ़ती हुई अदिति के कमरे के सामने पहुंच गई। मैं आ गई हूं अदिति, दिव्या बोली। अचानक जोर से आवाज हुई और धमाके के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया। अब क्या करने आई हो? अदिति की गुस्से से गरजती हुई आवाज पिघले हुए शीशे की तरह दिव्या के कानों को चीरती हुई सी आ रही थी। दिव्या धीरे से कदम उठाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कभी यह कमरा उन दोनों का हुआ करता था। वो 10 साल बाद इस कमरे में आई थी। मुबारक हो, तुम्हारी शादी हो रही है, अदिति की आवाज आई। उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और शिकायत सब समाये थे। सामने लगे शीशे में एक परछाई सी उभरने लगी थी। एकदम से सब कुछ दिव्या के सामने साफ हो गया। अदिति के फिर से जागने के पीछे उसकी होने वाली शादी थी। अब सामने शीशे में अदिति खड़ी थी। ये उसकी अदिति नहीं थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखों से अंगार बरस रहे थे। सब तुम्हारी शादी की तैयारी में लगे हैं, वो भी लव मैरिज। मेरा कसूर क्या था? मैं तो बस उस राकेश को पसंद ही करती थी। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। अचानक ही फर्श पर पड़ी एक किताब हवा में उठी और जोर से दिव्या की छाती से टकराई। दिव्या झुककर घुटने के बल धूल से भरे फर्श पर बैठ गई। वो बस एक एक्सीडेंट था मेरी बहन। मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। अचानक वहां रखे डेस्क का एक ड्रॉर खुला और उसमें से एक छुरा हवा में तैरता हुआ ठीक दिव्या के माथे के सामने आकर रुक गया। दिव्या ने शीशे में खड़ी अदिति की आंखों में देखा और बोली, ठीक है, तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मुझे मार डालो। बस मैं इतना चाहती हूँ, तुम अब इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। नहीं बेटी, ऐसा मत करो। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, मुझे मार डालो। दिव्या ने देखा उनके पापा दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े थे। दिव्या के सामने तैरता हुआ चाकू अचानक ही फर्श पर गिर गया। पापा, आप हमेशा दिव्या को ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए मुझे उस दिन कमरे में बंद कर दिया था।
अब अदिति का पूरा ध्यान पापा पर था। कमरे में रखी सारी चीजें जोर जोर से हिलने लगी थी। बेटी, मेरे लिए तुम दोनों मेरी आंख का तारा हो। मैं सिर्फ इतना चाहता था, तुम पढ़ाई में ध्यान दो ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर सके, उनके पापा गिड़गिड़ा कर बोले। दिव्या तेजी से लपकी। उसने फर्श पर पड़ा वो छुरा दोनों हाथों में पकड़कर अपनी नाभि के पास लगा लिया। ठीक है अदिति, मुझे भी वही सजा मिलेगी जो तुझे मिली थी। मैं तेरे पास आ रही हूँ। अचानक से सामने लगे आईने में एक विस्फोट सा हुआ और कांच के छोटे छोटे टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। अदिति पलक झपकते ही आईने से बाहर आ गई थी। उसने दिव्या के हाथ से छुरा छीना और दूर फेंक दिया। दिव्या भी उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अदिति, तुम आजाद हो गई। तुम अपनी कैद से बाहर निकल आई। अदिति हैरान आंखों से अपने आप को देखने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, उनके पापा बोले। अदिति धीरे से उनकी ओर मुड़ी। पापा, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं थी और दिव्या की भी नहीं। यकायक कमरे की वो खिड़की जिससे अदिति कूदी थी एक अनोखी रोशनी से भर गई, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। अदिति अब पूरी तरह पारदर्शी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अब मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। अदिति उनके आंखों के सामने उस रोशनी में समा गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।